हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने पढ़ाई के क्रम को जारी रखते हैं। ये अगस्त के अपकमिंग बैचेस हैं जिसे आप एज़ पर योर नीड इनरोल करा सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। 132 देखते ही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत सिंपल। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, है ना? बताइएगा यहाँ पे इसका जवाब क्या आने वाला है और क्या बनेगा। सभी लोग सोच समझ के। 90 आएगा, 45 आएगा, 36 आएगा या 72 आएगा? क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये 12 का स्क्वायर है, ये 9 का, और ये किसका स्क्वायर है? 7 का। हाँ है ना? हाँ सर। तो अगर मेरे को समझ में आता है ये कैसे बनेगा सर, 12 का इंटू उसके प्रीवियस नंबर से कर दीजिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं 12 के स्क्वायर में से 12 घटा दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, उसमें 7 घटा दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 है, 21 में से 9 घटा दीजिए। अगर 81 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा सर? 72, 72। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या बन रहा है सर, बड़ी वैल्यू आपकी 22 है, तो 22 कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इन दोनों का गुणा, 6 थी 18, 18 और 4 22। कितना बढ़िया लॉजिक है, एकदम शानदार। सेम कंडीशन 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट करने का मतलब ही नहीं है, 9 ही रहेगा। तो 9 और 3 12। सेम कंडीशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 9 का 4 से गुणा 36 और +2 कितना बना? 38। 38 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कैलकुलेशन आसान सी है, जल्दी से सोचो मेरे भाई, क्या होगा बताओ। वैल्यू देखो छोटी ही है, वैल्यू कोई बड़ी तो है नहीं, तो अगर वैल्यू छोटी है तो उसी हिसाब से बताओ फिर सोच के मेरे भाई, क्या बनेगा जवाब। 8 का देखो लॉजिक में यहाँ पे लिखता हूँ, 8 का 3 से गुणा 24, 24 और 6 कितना होता है? 30। 30 का 0 से गुणा होने पे 0 हो जाएगा, जो अभी अभी हम लोग फॉर्मेट देख रहे थे वैसे कुछ है। सेम कंडीशन 4 का 7 से गुणा 28, 28 और 3 कितना होता है? 31। तो 3 का 1 से गुणा 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 इज़ द राइट आंसर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है, एक बार देख लो उसको भी। 5 का 3 से गुणा 15, 15 और 8 कितना होता है सर? 15 और 8 23 होता है, और 3 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आज के बड़े अच्छे हैं सभी। इसका जवाब बताइए क्या होगा। सब सही है, ओके डन रन। चलिए बताइए बेटा। 17 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना आएगा? 9। 9 का 3 से गुणा 27। सेम कंडीशन 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 2 का 3 से गुणा तो 6। 31 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17। 17 का 3 गुना 51। 19 में से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8 का 3 गुना 24। 24 इज द राइट आंसर। इसका बताओ क्या होगा।
देखो कभी कभी डिफरेंसेस इनटू में भी चलते हैं और कभी कभी स्क्वायर का डिफरेंस भी चलता है। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, आप लोग सोच सकते हो चीज़ों के साथ में, बस कैलकुलेशन का खेल है। 81 में से 25 गए तो कितने आए? 56। 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 49 में से 16 गए तो कितने आए? 33। 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 121 में से 36 गए तो कितने आए? वॉट एवर जो भी वैल्यू आप बचाना चाहते हो, अब वो देखो। 11 में 6 गए तो लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है सर। 11 में से 3 गए तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 85 इज द राइट आंसर। 85 आ रहा है ना, 85 हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं। देखो अब यहाँ पे बनाना क्या है? 56 है ना, हाँ ऑब्वियसली बात है। तो 10 को 10 के साथ जोड़ दो, 20 होता है। 6 का 6 से गुणा कर दो, 36 होता है। वैल्यू कितनी आई? 56। क्लियर हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, 5 को 5 के साथ जोड़ो, कितना होता है? 10। 8 का 8 से गुणा करो, कितना होता है? 64। वैल्यू कितनी आई? 74। 74 इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? लॉजिक सभी अच्छे हैं मेरे भाई। सोचो अंदर वाला 9 कैसे बनेगा, लगाओ दिमाग और आंसर प्रोवाइड करो मेरे भाई। देखते हैं यहाँ पे आप में से सबसे पहले जवाब किसका आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी काम चल पाएगा, कम क्वेश्चन से तो काम नहीं चलता। ऑब्वियसली बात है, आप भी समझते हो। मेरी वजह से कोई वैल्यू छुप तो नहीं रही? नहीं छुप रही, सारी दिख रही हैं। इधर देखिएगा, सात और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 नहीं, कहीं गलत हो गया क्या? रुकना सर, 4 और 3 7 8 9, ये तो पैटर्न बन गया। यहाँ पे कहीं गलत हो गया क्या? रुक जाओ देख लेते हैं एक बार मेरे भाई। 7 और 5 12, 12 और 9 21, सही तो है यार। फिर लॉजिक तो लेकिन लग नहीं रहा। एक और 2 को जोड़ के कितना बनेगा? फिर 3 बनेगा। इक्कीस बनेगा इससे। उल्टा लिखने का हिसाब होता तो यहाँ पे 90 लिखना चाहिए था। देखते हैं एक सेकेंड। 8 और 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तब जाके 16 बन सकता है। अरे 8 और 4 12, और 12 में 12 और 4 16, तो वो वाला लॉजिक तो कहीं है ही नहीं। पंद्रह बनेगा इसमें भी, वैल्यू गलत हो गई क्या? देखते हैं मेरे भाई एक बार। सर 8 और 5 12, 13 14 15, 15 बन सकता है। हम्म, 12 के अलावा 27 जोड़ूँ तो 12 और 9 कितना होता है? सर 21, तो भी नहीं बन रहा। 25 जोड़ूँ तो 20, तो भी नहीं बनना। 18 जोड़ूँ तो 30, तो भी नहीं बन रहा। लगता है कोई वैल्यू में चेंज करना होगा इसमें, वरना बना ही नहीं पाओगे।
या एक काम ही करो, इन सब की वैल्यू इक्वल करो। सर मतलब 9 की वैल्यू 9 के बराबर है, हाँ है ना? हाँ। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो 7 और 5 12 और 5 और 4 कितना होता है 21। तो 2 और 1 मतलब 3 हुआ, और अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूँ तो भी 3 होगा। लेवल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ऑप्शन में तो चेंज करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू तो वही थी, मैंने कुछ पेपर में के अलावा कोई क्वेश्चन उठाया नहीं। तो मेरे भाई लॉजिक ये भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे जोड़ूँ तो 8 और 5 12 13 14 15 है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया होगा, 13 होगा यहाँ पे, फिर 13 कर लेना मेरे भाई। जाओ जी लो फ्री के नंबर, ये 13 हो जाएगा अगर। तो 8 और 5 12, 12 और 4 सही है, तो ये 16 बन गया। और 16 में 6 और 1 जोड़ के 7 बनेगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 ही है, तो इसका भी 6 और 1 7 बन जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा फिर उसके इसमें 13। 8 और 5 12 13, और 13 और 3 16। तो यहाँ पर 13 बिल्कुल सही जवाब आएगा मेरे भाई। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था। मतलब आप लोगों को देखो, कभी कभी ये होता है अपना अप्रोच नहीं बनता तो आपको फ़ौरन ही दूसरा लॉजिक और दूसरा अप्रोच सोचना पड़ेगा, ये मजबूरी है, आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसका जवाब बताओ क्या होगा। देखो इधर, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। 7 और 3 कितना होता है? 10। और 5 और 2 कितना होता है? 7। 10 इंटू 7 70, समझ गए होंगे। 9 और 5 12, 7 और 3 10, 12 का सॉरी 14, 14 का 10 से गुणा करूँ तो 9 और 5 14, 7 और 3 10, 140 हो जाएगा ये तो फिर इसका सिंगल डिजिट कर दीजिए सर, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 14 का 10 से गुणा हो रहा है तो 140 हो रहा होगा, और 140 के नंबर अगर मैं जोड़ूँ तो 5 हो जाएंगे, है ना? और क्या अप्रोच लगा सकते हो, देख लेते हैं। लेकिन सब जगह लग रही है, नहीं लग रही। आज के क्वेश्चन सारे मैंने बहुत अच्छे रखे हैं मेरे भाई। ये 15 है, और 8 और 5 कितना है? 12। 15 का 12 से गुणा होगा तो 180 आएगा, नहीं 8 और 5 13 हो गया सॉरी, तो 180 195 आएगा। 195 के अगर सभी नंबर जोड़ूँ तो बैठ रहा है 15, सही है, लॉजिक सही जा रहा है यानी कि अपना। ये 9 का गुणा 5 से करना है, 45। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 इज़ द राइट आंसर। 9 बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब क्या होगा बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो टाइमर बाबू ख़त्म हो गए, जल्दी से सोचो। बड़ी वैल्यू ही बनानी होगी, 21 ही बनाना है आपको, ऑब्वियस सी बात है। बड़ी वैल्यू की तरफ सर्कल चलता है ना, तो बड़ी वैल्यू कैसे बनाओगे ये सोचना है आपको। 12 21 23 36 34 43 45 क्या? तो अगर मैं 12 इसको 1 और 2 को 12 ले लूँ, 12 में 9 जोड़ने पे 21 बन जाएगा। ये 2 और 3 23 का हो गया। 23 में 13 जोड़ने पे 36 बन जाएगा। 3 और ये 4 हो गए। 34 में कितना जोड़ूंगा? 9, 43 होगा। 45 में कितना जोड़ूंगा? 13। 9 और 13, 9 और 13 का पेयर जोड़ा गया है। 58 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 इज़ द राइट आंसर। जल्दी से बताओ मेरे भाई, इसका जवाब यहाँ पे क्या आएगा। एक 126 है।
मल्टीप्लाई करूँ शुरुआत के 2 नंबर का, 9 4 जा 28, 28 का 6 टाइम होता है 84। नहीं यार, वो तो नहीं होता सर। फिर कैसे करेंगे यार, सोचो। देखो 6 टाइम्स तो नहीं होता, लेकिन 3 टाइम्स होता है कि नहीं होता है? 6 टाइम्स तो नहीं होता, लेकिन 3 टाइम्स तो होता है। हाँ सर। इसी तरह सर 9 से 3 का गुणा 27, 27 का 4 गुना 108 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेकिन ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो एक काम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, 7 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। अब 2 से ये वाली वैल्यू कटे या ये वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा, 84 आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से इससे ये वाली वैल्यू काटी ना, 28 का 3 गुना ही तो करा है। 9 का 3 गुना 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 8। तो 27 का गुणा अगर 8 से करके 2 से डिवाइड कर दिया, 4 ही बचेगा। 27 का 4 गुना कितना होगा? 108। बस वही वाली बात यहाँ पर है, 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 126 आ रहा है। अब सीधी सी बात है सर, 126 यहाँ पर आया है, ओके ठीक है। तो अगर मैं 2 को यहाँ से काट दूँ तो ये बना, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 है। अब 18 से 126 कितनी बार जाता है वो आप लोगों को देखना है, और आपका जवाब सामने आ जाएगा कि मेरे भाई राइट आंसर आपका होगा क्या। बस सर 7 बार जाता है, और कितनी बार जाता है? सीधा सा है। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, कदम मत। 7 इज़ द राइट आंसर। चलिए आप कुछ स्लॉक के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आप लोगों को सब बातें बताई थी, पढ़ाई थी, उसी में से रिलेटेड है। स्लॉक के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहले आप लोग पूरा टाइम ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार फिर से ले लो मेरे भाई। सम नॉट का क्वेश्चन है, आई होप सब लोग सही बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं दिख रहा हूँगा, एक सेकेंड, ठीक है। मेरी वजह से क्वेश्चन नहीं छुप रहा होगा कोई भी। डन, चलिए देख लेते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूज हैं, कुछ क्यूज क्यूरीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे हर जगह क्वेश्चन भी है, क्यूज भी है, और क्यूज भी है। क्वेश्चंस हैं, क्यूज है, और कुछ क्यूज जो है क्यूरीज नहीं है। सारी क्यूरीज क्यूज के अंदर आ सकती हैं, सारी क्यूरीज क्यूज के अंदर आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। जिसके साथ डॉट लगा होता है वो इसके अंदर नहीं जा सकता सम नॉट के हिस्से में, बाकी ये दूसरा वाला इसके अंदर आ सकता है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्यूजेस यानी कि ये वाले क्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ सम का पार्ट है, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों ही बात सही हैं, बोथ फॉलो। देखो एक छोटी सी बात याद रखना, सम नॉट में इसने ये बोला है कि ए का कुछ पार्ट भी नहीं है, तो सारा भी ए के अंदर आ सकता है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ये नहीं है, लेकिन ये पूरा इसके अंदर जा सकता है। तो क्यूज का कुछ पार्ट क्यूरीज नहीं है, तो सारी क्यूरीज क्यूज के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। चलिए इसका जवाब क्या होगा बताइएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सभी क्लर्क क्या है? प्रोफेसर हैं। कोई भी प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है, और सारे डॉक्टर मैनेजर के अंदर हैं। कोई भी मैनेजर क्लर्क नहीं है, सही बात है, मतलब गलत है, मजाक कर रहा था। कोई भी क्लर्क मैनेजर नहीं है, कि यहाँ पे प्रोफेसर का डॉक्टर से मना है, मैनेजर से नहीं। सारे प्रोफेसर के मैनेजर होने की पॉसिबिलिटी है, सारा प्रोफेसर मैनेजर के अंदर आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे ओनली 2। चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों को जो ओनली वगैरह भी मैंने पढ़ाए हैं, मैं उसका भी पॉइंट आप लोगों का यूज़ करूँगा मेरे भाई। इसमें ओनली वगैरह भी आप लोगों के इसमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। बताइए मेरे भाई क्या जवाब आ रहा है। मोस्ट का मतलब सम होता है, ये सारे वर्ड मैंने आप लोगों को दिए थे जब मैंने स्लॉक करवाया था।
सारी बुक जो है वो टॉय के अंदर है, कुछ टॉय क्या है नोटबुक हैं, और सारे रजिस्टर क्या है, कोई भी रजिस्टर नोटबुक नहीं है। मोस्ट ऑफ द यानी कि मोस्ट ऑफ देम टॉयज आर नॉट रजिस्टर, मोस्ट ऑफ देम टॉयज आर नॉट रजिस्टर, ज़्यादातर टॉयज रजिस्टर, कुछ टॉयज यानी कि सामूहिक तरह से कुछ टॉयज रजिस्टर नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला हिस्सा टॉयज का रजिस्टर नहीं हो सकता। सारी नोटबुक बुक के अंदर आ सकती है, तो सारी नोटबुक बुक के अंदर बिल्कुल आ सकती है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आ सकती है। बोथ इज द राइट आंसर। इसका जवाब क्या होगा बताइए। सॉल्व करो मेरे भाई यार, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी लोग ट्राई करो एटलीस्ट। देखते हैं। कुछ क्रॉप्स ड्रॉप हैं, सारी ड्रॉप पेबल्स हैं, और कोई भी क्रॉप विशेष नहीं है। ठीक है, कोई भी विश ड्रॉप नहीं है। सर विश और ड्रॉप का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, नहीं पता। सारी ड्रॉप विश के अंदर आ सकती है, तो सर सारी ड्रॉप नहीं आ पाएगी, ये वाला हिस्सा नहीं आ पाएगा, है ना। कुछ क्रॉप ड्रॉप हैं और कोई भी क्रॉप विश नहीं है, तो सारी ड्रॉप विश के अंदर नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नन इज द राइट आंसर। कुछ पार्ट आ सकता था, सारा नहीं। अच्छा, ओनली का मतलब आप लोगों को बताया जा चुका है। ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स में ऑल, और दूसरी बात उसको और कोई टच नहीं कर सकता। और अगर कहीं पे 100% वर्ड यूज हुआ है मतलब वहां पे ऑल है। बताइए क्या होगा जवाब। देखिए ओनली का मतलब क्या होगा, ऑल। ऑल क्लर्क आर रामा, सभी क्लर्क रामा हैं, ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब क्लर्क को और कोई टच नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। और सारा का सारा हॉनेस्ट भी रामा है, तो ऑनेस्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन अब ऑनेस्ट और क्लर्क कभी बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि क्लर्क को, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवर्स ऑल, यानी कि ऑल क्लर्क आर रामा, और क्लर्क को और कोई टच नहीं कर सकता। अब सारा ऑनेस्ट रामा के अंदर है, तो वो रह तो सकता है लेकिन क्लर्क को टच नहीं करेगा। ऑल रामा आर ऑनेस्ट, सारी रामा ऑनेस्ट है, गलत जवाब। ऑल क्लर्क बीइंग ऑनेस्ट पॉसिबिलिटी, क्लर्क ऑनेस्ट को टच कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, वैसे तो नॉर्मल उस लॉग होता तो बन जाता, लेकिन ओनली के साथ है, जिस कारण से गलत हो गया, ओनली के कारण गलत हो गया। क्योंकि ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स में, और उसको और कोई टच नहीं कर सकता। इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा। कुछ फिगर क्या है, इमेज है, और 0% यानी कि कोई भी स्नैप इमेज नहीं है। कुछ फिगर के स्नैप न, हाँ कुछ फिगर स्नैप नहीं है। सर सही बात है, कुछ फिगर स्नैप नहीं है। सारा इमेज के स्नैप होने की पॉसिबिलिटी है, सारा इमेज स्नैप के अंदर जा सकता है, तो सर नहीं जा सकता, वो तो 0% है। 0% का मतलब नो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब क्या होगा, अगेन ओनली आया है। ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स में ऑल, ध्यान रखना है इस बात का। ओनली का मीनिंग क्या है मेरे भाई, रिवर्स में ऑल होता है, तो उसी तरह से बनाना है। ऑल फैन आर फैंटास्टिक, ठीक है ना, पूरा लिख दे रहा हूँ।
यानी कि ऑल, ओनली का मतलब रिवर्स ऑल होता है ना, रिवर्स में ऑल, यानी कि ऑल फैंटास्टिक आर फैन, इसका मतलब है ऑल फैन आर फैंटास्टिक। लेकिन आप ध्यान क्या रखना है, फैन को और कोई टच नहीं करेगा। ये वही वाला हिसाब है, वो मेरी बीबी लगती है, उसको और कोई टच नहीं करेगा, वो वाला हिसाब में जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था, ठीक है ना। कोई भी फ़ैन जो है वो फैबुलस नहीं है, कोई भी फ़ैन जो है वो फैबुलस नहीं है। वैसे भी हो भी नहीं सकता था, उन लोगों ने और मना कर दिया, ठीक है, फैबुलस नहीं है, ओके। कोई भी फैंटास्टिक फैबुलस नहीं हो, इसकी पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल है, क्या पता फैंटास्टिक भी बात ना करता हो, बिल्कुल है। कुछ फैबुलस फैंटास्टिक हैं तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, कंफर्म नहीं है। और आइदर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आइदर बनाने के लिए दोनों डेफिनेट होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और नहीं बनता, है ना। तो दोनों ही डेफिनेट होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और नहीं बनता। तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा, दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। इसका जवाब क्या है मेरे भाई, बताइएगा। इधर देखते हैं, ऑल टॉयज आर टास्क, सभी टॉयज क्या है, टास्क है। और कोई भी टास्क क्या है, टी नहीं है, कोई भी टी टास्क नहीं है, बात सही है। कुछ टास्क टॉय हैं, कुछ टास्क टॉय हैं, ये भी वाली बात भी सही है। तो बोथ फॉलो, दोनों ही सही है। अब बात करते हैं आज डाइस की। डाइस में आप लोगों को मैंने कुछ बातें बताई थी, एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर करिएगा। डाइस में मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी भी पासे का एक नंबर कॉमन हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा 143 एक पासा, उसके बाद आप लोग अपने आप ही आंसर कर देंगे, वैसे मुझे लगता है अब तक आंसर कर दिए हैं सभी लोगों ने। और एक मैंने लिखा यहाँ पे 6 1 और 5, नहीं हाँ चलो 5। अब इन दोनों पासों में 1 कॉमन है, तो जो भी नंबर कॉमन होता है वहाँ से क्लॉकवाइज लिखते हैं। 1 3 4, यहाँ पे 1 6 5, तो 4 के बुध में 5 आएगा, 3 के बुध में 6 आएगा, और 1 के बुध में क्या आएगा सर, 2 आएगा, क्योंकि वो आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तब करते हैं जब दोनों पासों में एक नंबर कॉमन होता है, वहाँ से क्लॉकवाइज 1 3 4 1 6 और 5। तो जो जिसके अपोजिट में आए वो, और एक बार नंबर 2 बार नहीं आता तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी से क्लॉकवाइज ले लेते हैं, बी सी और डी। और यहाँ से अगर मैं करूँ तो बी एफ और ए, तो डी के अपोजिट में क्या आ गया, ए आ गया, सी के अपोजिट में क्या आ गया, एफ आ गया। किसी भी पासे में 2 बी तो नहीं हो सकते, तो बी के अपोजिट में क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा। ई इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए टू एफ मेंशन है ना, ए टू एफ है ऑलरेडी, तो मेंशन है कि ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट्स हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये बताना है ब्राउन के अपोजिट में क्या होगा। अब सर ब्राउन तो बॉक्स पे है ही नहीं, तो अगर ब्राउन बॉक्स पे नहीं है तो सही आंसर होना चाहिए सी एन डी। बट इशू इज़ दैट सी एन डी भी ऑप्शन में नहीं है। सी एन डी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप सो, मैं छुप गया हूँ, है ना, ग्रे लिखा है यहाँ पे, ग्रे ग्रे लिखा है मेरे भाई, ठीक है। करो, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं मेरे भाई, है ना। और देख लेते हैं एक बार राइट आंसर और क्या था, जिससे दिक्कत ना हो। देखो अब यहाँ पे दोनों पासों में क्या कॉमन है सर, रेड कॉमन है, तो रेड से क्लॉकवाइज ले लो, रेड ब्लू ग्रीन। और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो रेड ग्रे और वाइट। तो नॉर्मल मेरा मुझे एक बात दिखती है सर, ग्रीन के अपोजिट में तो वाइट आएगा, ब्लू के अपोजिट में ग्रे आएगा, एक पासे में 2 रेड हो नहीं सकते, तो रेड के अपोजिट में क्या आ रहा होगा सर, जहाँ पे रेड के अपोजिट में ब्राउन आ रहा होगा। ऑप्शन में सी एन डी होता तो सी एन डी पहले प्रायोरिटी जाता, क्या पता ब्राउन बॉक्स पे है भी या
नहीं है। अभी मुझे पता ही है कि वो ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है। सी एंड डी होता तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, सी एंड डी होता कैन नॉट डिटरमाइन, कि निर्धारित नहीं कर सकते। तो अभी राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन होगा। ठीक है, वो सॉरी रेड होगा, कि ब्राउन के अपोजिट में रेड आएगा, रेड के अपोजिट में ब्राउन आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, एक नंबर कॉमन होता है तो वहाँ से क्लॉकवाइज लेना होता है, बस इतनी सी बात होती है। चलिए अब थोड़े से सिंपल एनालॉजी क्वेश्चन आएंगे तो बड़े आसान रहेंगे, और ऐसे हैं कि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में आंसर कर सकते हो। थोड़ा सा टफ वाला माहौल हट गया मेरे भाई, थोड़ा आसान वाला माहौल आ रहा है। तो देखो इसका जवाब आ भी जाएगा, और आप लोगों का आई होप पेपर वगैरह सब अच्छे जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों के साथ में बस सीखते रहिए, और तो कोई तरीका है नहीं मेरे भाई आगे बढ़ने का। फादर की वैल्यू 3 है, गांगुली की क्या? फादर की 3 है ना, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 6 हैं, 6 का आधा 3, बस। गांगुली में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सर? 7 हैं, 7 का आधा 3.5, 3.5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही है, आगे इसका जवाब क्या होगा बताइए। क्लाइंट की वैल्यू कितनी है? 2। एनिमेशन की क्या होगी? क्लाइंट की वैल्यू 2 है, एनिमेशन की क्या? मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन तो पूरी क्लास देखते ही उड़ा देगी अब तक, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगोगे। देखो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हो, ये सबसे अच्छी बात है। एक दिन कुआं खोद के बैठ जाने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को डेली खोदना ही पड़ेगा मेरे भाई। ऑप्शन भी तो नहीं है अपने पास और कोई, या तो अपनी बहुत बढ़िया तैयारी पहले से ही हो, मतलब बचपन से ही अपन को बताओ कि अपन को तैयारी करनी है, अपन चले पड़े हैं, तो वो एकदम से नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो कि हो जाएगा, लेकिन है ना, सीधी सी बात है। या तो फिर सोच लो कि भैया नहीं हो रहा सरकारी नौकरी, मुश्किल है मुश्किल है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना, सब आसान है, मेहनत करने वाले के लिए सब है। ये दोनों वॉवल्स हैं, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉवल्स की प्लेस वैल्यू, कितने वॉवल्स है? 5, 5 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ वॉवल की चीज़ है। एक बात ध्यान रखना, जो लोग आपसे ये कहते हैं आप पे नहीं हो पाएगा, आपको उनको करके यही दिखाना है, सीधी सी बात है। और ये बोला भी जाता है कि काम जो है वो बातों से ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो काम करो शांति से, बस। इसका जवाब क्या है मेरे भाई? म्यूज़िक की वैल्यू 5 है, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी? सबसे सिंपल सरल स्वीट क्वेश्चन है, और इसमें मेरा ख्याल है चैट बॉक्स थोड़ा तेज़ी से बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े आसान हैं, तो चैट बॉक्स में प्रभाव दिखना चाहिए इस बात का। तो म्यूज़िक में कितने अक्षर है मेरे भाई? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ऑर्गेनाइजेशन में कितने अक्षर हैं मेरे भाई? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 इज द राइट आंसर। यहाँ पे जवाब क्या आएगा बताइए। बताइए। यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ चीज़ों के साथ, तो फटाफट से इसका जवाब बता दो मेरे भाई। काउंटडाउन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? लगाओ दिमाग। सर +1 है सब में, बहुत बढ़िया। सी से डी +1, यहाँ पे +1 नहीं है, तो इसमें लॉजिक क्या है? कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट कॉन्सोनेंट
वॉवल में नेक्स्ट वॉवल। जैसे वॉवल कितने होते हैं सर, ए ई आई ओ और यू, तो आई के बाद कौन सा वॉवल आएगा, ओ, और ओ के बाद कौन सा वॉवल आएगा, यू। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट नेक्स्ट वॉवल, यू के बाद अगला वॉवल ए, एन के बाद पी आता है, एन के बाद आता है ओ एक वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट बोला है नेक्स्ट, तो पी आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट वॉवल नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। टी की 20 होती है, 20 के बाद 21 आता है, यू की प्ले यू हो जाता है, यू के बाद यू नहीं लेना है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लेना है। डी के बाद एफ आएगा क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लेना है। ओ के बाद नेक्स्ट वॉवल, डब्ल्यू के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है, डब्ल्यू एक्स ही है, और एन के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है, एन ओ आता है, ओ वॉवल है तो पी आ जाएगा। नेक्स्ट वॉवल नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का लॉजिक है। सर्विस में क्या होगा सर, एस टी, टी से शुरुआत होगी, ई के बाद नेक्स्ट वॉवल क्या है, आई, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन गया। आर एस ही आता है ना, वी के बाद डब्ल्यू आता है, आई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर, ओ, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। सी के बाद क्या आएगा सर, डी, तो यानी कि राइट आंसर क्या है, थर्ड आंसर राइट आंसर। ई के बाद क्या आएगा सर, नेक्स्ट आई, तो पूरा ऑर्डर सही जा रहा है। आई होप सो आप लोगों को दिखाई भी दे गया होगा, मेरी वजह से कुछ छुपा नहीं होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ में। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा, है ना। एक सेकेंड रुक जाना मेरे भाई, आई होप ऐसे तो कुछ छुपा नहीं था, दिख रहा था आप लोगों को, है ना। लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ले लीजिए, सोचिए, इसका जवाब क्या है। प्रीवियस वाला आई होप क्लियर हो गया होगा, वॉवल के बाद वाला नेक्स्ट वॉवल, कॉन्सोनेंट के बाद वाला नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलिए मास्टर की वैल्यू ये है, स्टूडेंट्स की क्या होगी। सर मास्टर को लिखा है RFUTBM। ओके, समझ में आ गया होगा शायद। टी से तो -2 करूँ तो यहाँ पे -1 करूँ तो यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर वो लॉजिक हो रहा है क्या। एक काम ही करते हैं सर, फर्स्ट क्लास को एज इट इज़ रहने दीजिए, फर्स्ट क्लास को ई का F+1, ए का B+1, एस का T+1, यू टी का U+1, अंदर +1 कर दीजिए, बाहर एज इट इज़ नो चेंज कर दीजिए। और क्या होता है लिखा है, सीधा सीधा लॉजिक दिख रहा है। फिर स्टूडेंट्स में सेम करते हैं। अब फर्स्ट क्लास में तो एस और एस ही आएगा, है ना, और तो कुछ आएगा नहीं, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गया। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगी, 3 और 3 6 और 3 9, ये तो 7 8 ही हैं, तो सीधा सीधा क्या है, यही वाला जवाब सही होगा। लेकिन देख लेते हैं सर, टी का यू हो जाएगा +1, टी का यू हो जाएगा NOUVEFDE। सही जवाब क्या है, 4th है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे मैंने करा सर, जैसे मुझे पता चल गया ऐसे ऐसा आएगा, फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन गया, और यहाँ इसमें 8 अक्षर है, यहाँ पे 9 अक्षर है, ये भी नहीं हो सकता, 4th वाला हो जाएगा। पेपर में होता तो मैं ये वाला अप्रोच अप्लाई करता, क्यों, क्योंकि इससे मेरा काम जल्दी हो जा रहा है। पेपर में अगर मैं होता तो ये अप्रोच अप्लाई करता। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे सर, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करना।